तृतीय वर्ष कला के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य भाग के प्रथम अध्याय के प्रथम अनुच्छेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन निबंधकारों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता यह रही है कि वे सूत्र रूप में एक बात कहते हैं, फिर उद्धरणों के माध्यम से उसे पुष्ट करते हैं। विभिन्न उद्धरणों को छोटे छोटे रूप में देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का शीर्षक है उसे समझ लें, फिर हम आगे इसकी रूपरेखा देखें। साहित्य क्या है? संस्कृत आचार्यों द्वारा साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। सहितस्य भाव इति साहित्यम, अर्थात सहित का भाव जिसमें निहित है वही साहित्य है। जन समूह से आशय व्यक्ति एक समूह में रहता है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और सभी से एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन यापन को पूर्ण करता है। हृदय का दूसरा आशय मन भी लिया जाता है। लेखक ने हृदय को मन में उत्पन्न भावों और मनोविकारों से लेते हुए उसे जोड़ने का प्रयास किया है और उसी का विकास साहित्य के रूप में परिलक्षित हुआ है। प्रत्येक प्राणी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मन के विभिन्न भावों और दशाओं को प्रतिरूपित करता है और उसी का प्रयास करता है। यह प्रयास साहित्य के रूप में देखा जाता है। उस समाज का वातावरण और उस देश काल की परिस्थितियों को भी उससे जोड़ा जाता है। लेखक यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जब मनुष्य के मन का जो भाव है वह समय समय पर अलग अलग रूप में प्रतिरूपित हुआ है। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आनंद मग्न होगा, प्रसन्न होगा, तो उसके भाव, उसके शब्द दूसरों को आह्लादित करने वाले, प्रसन्न करने वाले होंगे। और यदि वही व्यक्ति शोक संतप्त होगा, शोक संकुल होगा, तब उसके भाव शोकग्रस्त या व्यग्रता में या दुखी मन के भाव को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं। यदि वह व्यक्ति क्रोध से उद्दीप्त होगा, तब वह बहुत अधिक मात्रा में सभी को कटु शब्दों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि वह व्यक्ति किसी चिंता में डूबा हुआ है, उसका मन और उसके भाव उसी के अनुरूप होंगे, अर्थात वह दो चित्ता होता हुआ अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा। इन भावों की अभिव्यक्ति के समय मनुष्य के हाव भाव उसकी मुख छवि पर देखे जा सकते हैं, परिलक्षित होते हैं। अर्थात जब वह प्रसन्न होगा तो उसकी मुख छवि प्रसन्नातीत होती हुई उत्फुल्लित नजर आएगी। यदि वह तमसाच्छन्न है तो उसकी मुखाकृति तमसाच्छन्न स्थितियों में ही रहेगी, उदासीन रहेगी या मलिन रहेगी। जब वह किसी शोक में डूबा हुआ है या ग्लानि का भाव अनुभव करता है तो उसके कंठ से निकली हुई वाणी भी वह फुटही ढोल के समान ही होगी। उसमें किसी भी प्रकार से
आनंद विभोर करने वाले शब्द नहीं होंगे। दूसरे रूप में यदि देखा जाए, इसमें वे व्यक्ति जो आवेगपूर्ण या आवेश में आकर कोई बात कहते हैं, वीरतापूर्ण बात कहते हैं, तो उनके मुख पर ओज दिखाई देगा और उस ओज को परिलक्षित करते हुए वे अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे और दूसरों के मन में भी ओज के भाव को भर देंगे। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, जिस प्रकार से देखा जाए विवाह समारोह के समय में वे सभी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, तो जिस प्रकार से कोयल मीठे कंठ के माध्यम से दूसरों को अपनी आवाज़ से अपनी ओर आकृष्ट करती है, ठीक उसी प्रकार से वे व्यक्ति भी उस समारोह में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए अपनी मधुर वाणी के माध्यम से एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यह एक अनुलंघनीय नियम है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधपूर्ण आवेश में अपनी बात को कहेगा, तब भयंकर गर्जना के साथ अपने शब्दों को प्रकट करने का प्रयास करेगा। प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा, तब वह उन भावों को उच्छ्वास के माध्यम से परिपूर्ण करने का प्रयास करेगा। यदि परितापजनित परिस्थिति में है, दुख की घड़ी में है, तो हृदय विदारी करुणा निस्पंद से उन भावों का प्रकटन होगा। यही यदि वह अपने बाहुबल के आधार पर कोई वीरता का कार्य करता है, तो वह अपने शब्दों में सिंहनाद भरता हुआ दूसरों को भी जोश प्रदान करता है। यह एक वास्तव में प्राकृतिक नियम है। इसीलिए कहा जाता है, इन सभी भावों को समावेशित करते हुए साहित्य में जनता के इन मन के भावों को जोड़ते हुए साहित्य की रचना होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो साहित्य जन समूह के मन के भावों को प्रतिरूपित करने का एक चित्रपट है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश का इतिहास यदि पढ़ें तो वहाँ के इन सभी वातावरण और उनके भावों को उसमें समावेशित किया जाता है। धन्यवाद।